हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम लोग चार्ल्स स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको पता ही है किसने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने कारक होते हैं? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो फैक्टर माने हैं, जी और एस फैक्टर। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी फैक्टर का अर्थ क्या है? विकल्प है समूह कारक, सामान्य कारक, विशेष कारक या फिर मानसिक कारक। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सामान्य कारक, जनरल फैक्टर। जी फैक्टर, जी कारक कौन सा है? जनरल फैक्टर। सामान्य कारक माना है, जी कारक, जी का अर्थ उन्होंने सामान्य कारक माना है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है आपका, एस कारक किससे संबंधित है? विकल्प है सभी कार्यों से, किसी विशेष कार्य से, सामाजिक व्यवहार से या फिर भाषा विकास से। तो एस कारक होता है क्या? स्पेशल, स्पेसिफिक फैक्टर हो गया आपका, किसी विशेष कार्य से संबंधित होता है एस फैक्टर। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक मानसिक कार्य में कौन से कारक कार्य करते हैं? ऑप्शन है आपका जी और एस फैक्टर, केवल जी या फिर केवल एस। जो मानसिक कार्य होता है तो उसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की बुद्धि जब मिलती है तब व्यक्ति जो है अधिक सफल और उस कार्य को करने में पारंगत होता है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर का प्रभाव किस पर पड़ता है? विकल्प है केवल गणित पर, केवल भाषा पर, सभी प्रकार के कार्यों पर या फिर केवल स्मृति पर। तो जो जनरल फैक्टर होता है उसका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो स्पीयरमैन के सिद्धांत को टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं, द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति की चित्रकला क्षमता मुख्यतः किस कारक से संबंधित होती है? विकल्प है जी फैक्टर, एस फैक्टर, सामाजिक कारक या फिर भावात्मक कारक। तो स्पीयरमैन ने दो ही फैक्टर माने हैं, जी और एस। और चित्रकला हो गई या फिर पेंटिंग हो गई या फिर आप कोई भी क्रिएटिव जो आप काम करते हैं जिसमें आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रशिक्षण द्वारा, वो प्रैक्टिकल द्वारा, तो वो एस फैक्टर के अंतर्गत आता है, स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन ने बुद्धि के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, कारक विश्लेषण या फिर साक्षात्कार। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के लिए कारक, अब बुद्धि के अध्ययन के लिए कारक फैक्टर, कारक विश्लेषण पर कार्य किया है। प्रयोग उन्होंने कारक विश्लेषण पर किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार सही है? विकल्प है बुद्धि केवल एक कारक से बनती है, बुद्धि केवल स्वतंत्र कारकों से बनती है, या फिर प्रत्येक कार्य में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों कारक कार्य करते हैं, या फिर बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रत्येक कार्य में स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही फैक्टर जरूरी होते हैं और दोनों ही सामान्य रूप से एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर का तात्पर्य क्या होता है? जी फैक्टर का तात्पर्य आपको बताना है। विकल्प है आपका विशिष्ट योग्यता, सामान्य मानसिक क्षमता, सामाजिक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि। आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा सामान्य मानसिक क्षमता। जी फैक्टर जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कैपेसिटी को बताता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एस कारक का उदाहरण है? विकल्प है तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि, संगीत बजाने की क्षमता या फिर समस्या समाधान की क्षमता।
आपका ऑप्शन सही हो जाएगा संगीत बजाने की क्षमता, क्योंकि क्या है, ये स्किल है। पेंटिंग हो गया, इसके अलावा जो है निटिंग हो गया, बहुत सारे जिसमें भी आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रशिक्षण द्वारा, वो आपकी स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर के अंतर्गत आती है, एस फैक्टर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? विकल्प है आपका पर्यावरण, वंशानुगत, कारक विश्लेषण या फिर अधिगम। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कारक विश्लेषण स्पीयरमैन के सिद्धांत का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई छात्र गणित में उत्कृष्ट है लेकिन भाषा में नहीं, तब यह किस कारक को दर्शाता है? विकल्प है आपका जी फैक्टर, एस फैक्टर, टी फैक्टर या ई फैक्टर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आएगा ये, क्योंकि उन्होंने अभ्यास के द्वारा अपने स्किल को इम्प्रूव कर लिया है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार सभी बौद्धिक कार्यों में कौन सा कारक समान रूप से उपस्थित रहता है? विकल्प है एस फैक्टर, समूह कारक, जी फैक्टर या फिर सामाजिक कारक। तो इसमें आपका सभी बौद्धिक कार्यों में कौन सा कारक समान रूप से उपस्थित रहता है? तो जी फैक्टर, जनरल फैक्टर सभी में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है आपका, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार विभाजित करता है? द्विकारक सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार विभाजित करता है? विकल्प है सामान्य एवं विशिष्ट, सामाजिक या भावनात्मक, मौलिक और अमौखिक, जन्मजात या अर्जित। तो इसमें इन्होंने एस और जी और एस फैक्टर के तौर पे जो है इसको विभाजित किया है दो भागों में। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? विकल्प है यह बुद्धि को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करता है, यह बुद्धि को मापता नहीं है, यह अधिगम पर आधारित है, यह प्रयोगों पर आधारित नहीं है। इसमें दिया हुआ है, तो इसमें यह बुद्धि को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करता है, ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्पीयरमैन के सिद्धांत का भाग नहीं है? विकल्प है जी फैक्टर, एस फैक्टर या समूह कारक या सामान्य कारक। इसमें आपको ऑप्शन सही हो जाएगा समूह कारक की बात इसमें नहीं की गई है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार किसी व्यक्ति की समग्र सफलता किस पर निर्भर करती है? एस फैक्टर, जी फैक्टर या फिर सामाजिक कारक या आर्थिक कारक। इसमें आपका समग्र सफलता तब निर्भर करती है जब इसमें जी प्लस एस दोनों ही फैक्टर मिलते हैं। तो ये आपका, ये इसको सही करिएगा, जी और एस दोनों ही फैक्टर जब साथ में मिलते हैं तब समग्र रूप से व्यक्ति सफल होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन का सिद्धांत किस विषय पर आधारित है, किस विषय से संबंधित है? विकल्प है आपका अधिगम सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत या फिर प्रेरणा सिद्धांत। तो आपको पता है कि स्पीयरमैन का सिद्धांत बुद्धि सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार दो व्यक्तियों की सफलता की सामान्य बुद्धि समान हो सकती है, लेकिन उनकी विशेषताएं और योग्यताएं कैसी होंगी? समान होंगी, भिन्न हो सकती हैं, समाप्त हो जाएंगी या फिर मापी जा सकती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? भिन्न हो सकती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? दो व्यक्तियों की सामान्य बुद्धि समान हो सकती है, उनका आईक्यू समान हो सकता है, लेकिन उसकी विशेषताएं या योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि के अध्ययन में सहसंबंध और कारक विश्लेषण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? कोरिलेशन और कारक। तो फैक्टर एनालिसिस और कोरिलेशन का प्रयोग सबसे पहले किसको, इंटेलेक्चुअलिटी को के अध्ययन के लिए किसने किया है? विकल्प है थर्स्टन, टर्मन, स्पीयरमैन या डिने। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार गणित, विज्ञान और भाषा में सफलता का सामान्य आधार क्या होता है?
तो ये होता है जनरल फैक्टर, जी फैक्टर इसमें कार्य करता है। कथन कारक के भी कुछ सवाल रखे गए, क्योंकि जिस तरह पैटर्न बदल रहा है आप देखते हैं, कथन कारण व्याख्या करता है नहीं करता है, इस तरीके के प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बार इस तरीके के प्रश्न भी आए। तो कथन पढ़ते हैं हम लोग। स्पीयरमैन के सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। टू फैक्टर थ्योरी के नाम से स्पीयरमैन के सिद्धांत को जाना जाता है। कारण क्या है? इसमें बुद्धि को सामान्य एवं विशिष्ट कारकों में विभाजित किया जाता है, इसीलिए इसको द्विकारक कहा जाता है। इसमें जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। तो आपका इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति की चित्रकला में दक्षता एस कारक का उदाहरण है। स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, स्किल भी कह सकते हैं आप इसको, जिसको इम्प्रूव किया जा सके लगातार अभ्यास द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा। स्पेसिफिक फैक्टर को क्या किया जा सकता है? इम्प्रूव किया जा सकता है। कारण क्या है? क्योंकि एस कारक विशेषण जो है कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है। तो एस कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ए और आर दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन ने बुद्धि को अनेक स्वतंत्र कारकों का समूह माना है, या फिर इन्होंने जी और एस कारकों की अवधारणा दी है। इसमें आप देखेंगे, स्पीयरमैन ने बुद्धि की अनेक स्वतंत्र कारकों की बजाय, किसका समूह मानने की बजाय क्या माना है? इन्होंने दो ही भाग किए हैं बुद्धि के, जी और एस फैक्टर के नाम पे। हाँ, ये भी एक देखिए, और यहाँ पे देखते चलिए कि जो इसमें क्या कहा गया, बुद्धि को अनेक स्वतंत्र कारकों का समूह किसने माना है? बुद्धि को अनेक स्वतंत्र कारकों का समूह थॉर्नडाइक ने माना है। ये भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। और स्पीयरमैन ने दो भागों में ही विभाजित किया है, एस और जी और एस। तो इसमें आपका पहला तो गलत है, और इन्होंने जी और एस कारकों की अवधारणा दी है, तो बिल्कुल ये सही है आपका। तो इसमें हम विकल्प देखेंगे, आपका सी सही हो जाएगा। ए असत्य और आर सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी कथन कारक से ही संबंधित है, कि जी कारक, जी फैक्टर जो होता है व्यक्ति की सभी बौद्धिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, और जी कारक को सामान्य बुद्धि कहा जाता है। जनरल फैक्टर सामान्य बुद्धि कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। इसको कॉन्सेप्ट भी आप ऐसे साथ में ना समझते जाइएगा, और ये भी रहेगा ताकि कोई भी वो कथन कार्य से हो सकता है उसको ये प्रश्न के तौर पे पूछ लिया जाए, तो इससे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत कहलाता है। तो स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत उन्होंने दिया, सबसे पहले तो उन्होंने बुद्धि सिद्धांत दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम पे हम जानते हैं। सही है। इसमें बुद्धि को मूर्त और अमूर्त कारकों में विभाजित किया गया है। आप बताइए क्या ये सही है? तो हम इतनी देर से कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि इन्होंने बुद्धि को जी और एस फैक्टर के उसमें दो भागों में बांटा है, जी और एस फैक्टर। तो मूर्त अमूर्त तो है नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे जो बुद्धि को ये मूर्त अमूर्त भागों में किसने बांटा है? तो थॉर्नडाइक ने, बिल्कुल नोट ही कर लीजिएगा आप इसको, जो है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, तीन भागों में थॉर्नडाइक ने बांटा है। तो इसमें आपका ए सही और आर गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत हो जाएगा। ये आपका विकल्प सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये था आपका 28। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन ने बुद्धि के अध्ययन में संक्रियात्मक तकनीकों का प्रयोग किया है। दूसरा कारण क्या है? इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया है। तो कथन देखते हैं क्या है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के अध्ययन में संक्रियात्मक तकनीकी, तो आप देखेंगे इन्होंने सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया है बुद्धि की
जो कैपेसिटी है उसको मापन के तौर पे मापने के लिए इन्होंने यहाँ पे आप नोट करिएगा, सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया, तकनीकी का प्रयोग किया इन्होंने, तकनीकी का प्रयोग किया है इन्होंने। और फिर अगला क्या है, इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया है। इसको बुद्धि के अध्ययन में तो इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण के बजाय कारक विश्लेषण का प्रयोग किया है। तो ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं इसमें। ऑप्शन है आपका ए सत्य आर। इसमें देखिए विकल्प भी नहीं दिया, लेकिन ये दोनों ही आपके गलत हैं। तो आप ये कहेंगे कि ए और आर, यहीं पे इसको बना लीजिए आप कि ए और आर दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत में अंतर बताना है आपको। यहाँ पे दो चीजें अभी हम देखते आ रहे हैं बार बार, क्या कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है, और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक में बांटा हुआ है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, इनमें मुख्य अंतर हमें क्या देखने को मिलता है। विकल्प पढ़ते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि को अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह माना है, बिल्कुल ही गलत है ये। थॉर्नडाइक ने बुद्धि में सामान्य कारक को जी के लिए जी का प्रयोग किया है, तो ये स्पीयरमैन ने किया है। स्पीयरमैन ने सामान्य जी और विशिष्ट के लिए एस कारकों को माना है, जबकि थॉर्नडाइक ने अनेक स्वतंत्र क्षमताओं पर बल दिया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी।